8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार बच्चे शिक्षण से वंचित न हो यह इरादे से आप लोगों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी शिक्षण देने की एक सुविधा हमारे संत जोसेफ पाठशाला से शुरू हुई है। तो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के 8वां पाठ पत्र के रूप में चर्चा करने आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी घर में बैठे बैठे सारे विषय को मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पत्र लिखने के तरीका, पत्र में कितने भेद होते हैं, हर पत्र के ढांचे कैसे होते हैं, जब जो पत्र लिखते वक्त हमारे उम्र से जो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं या हमारे उम्र के जो बराबर के हिस्से में होते हैं, तो उन लोगों को हम पत्र लिखते वक्त किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, ये सारे बातों पर चर्चा करने आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि शायद पत्र में 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि पारिवारिक पत्र या घरेलू पत्र। तो इस पत्र के बारे में मैं आज यहाँ पर चर्चा नहीं करता, तो सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि पारिवारिक पत्र और घरेलू पत्र में आप अपने पिताजी को या अपने माताजी को या अपने भाई या अपने बहन को या अपने सगे संबंधियों को या अपने मित्रों को या अपने सहेलियों को आप इस पारिवारिक पत्र या घरेलू पत्र के द्वारा अपने विचार विनिमय करने का एक साधन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अगले अवधि में मैं आप लोगों को पारिवारिक पत्र के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो ये पहला पत्र हुआ। दूसरा पत्र है सरकारी पत्र या व्यवहारिक पत्र। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं कि व्यवहारिक पत्र और सरकारी पत्र में आने वाला एक हिस्सा या भाग में छुट्टी पत्र भी आता है। तो बच्चों, एक छुट्टी पत्र किस तरह से लिखा जाता है, कौन कौन से नियमों को अपनाया जाता है, लिखने के तरीका क्या है, आज हम इस अवधि में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पर आप किसी भी कारण देते हुए, कौन सा भी कारण, चाहे आपके घर में भाई का शादी क्यों ना हो या बहन की शादी क्यों ना हो या आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है, एक कारण बताते हुए आप अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक के नाम आप एक छुट्टी पत्र या निवेदन पत्र या आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। ये जो पत्र 8वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो या 10वीं कक्षा में हो, ये जो पत्र अवश्य रहेगा। ये जो 5 अंक के लिए रहेगा। आप ये जो पत्र लिखने का स्टेप्स अगर आपको मालूम है तो 5 के 5 अंक आपको आसान से आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, याद से थोड़ा सुनने की कोशिश करें कि छुट्टी पत्र जो स्टेप्स क्या है, मैं एक एक करके आपसे बताने जाऊंगा। जो आपके पास जो रीडर है, आप रीडर के सामने बैठो, रीडर में भी उस स्टेप्स के बारे में दिए गए हैं, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए दिखते जाएगा। तो 8वीं कक्षा का जो पत्र 8वां पाठ जो है छुट्टी पत्र, आप आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट दिनांक आएगा। दिनांक यानी आप कब लिख रहे हैं, आपके पत्र के बाएं तरफ आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। बाद में आपको देखने को मिलेगा प्रेषक। सही है, प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का नाम, पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला,
उसे प्रेषक बोलते हैं, सॉरी पत्र लिखने वाला, भेजने वाले पत्र लिखने वाला उसे क्या बोलते हैं, प्रेषक। कन्नड़ गंतिल्ला इन द अथवा फ्रॉम। तो आप लिखते वक्त यहां पर कौन लिख रही है, लड़की लिख रही है, उसका नाम है सुधा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पत्र लिखते वक्त आप कभी भी अपना नाम लिखो मत, वहां पर लिखो सिर्फ अ ब क, यानी किसी को मालूम ना पड़े कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से पत्र लिख रहे हैं और आपका स्कूल कहाँ पर है, किसी को भी नहीं मालूम पड़ना। आप जो भी पता लिखते हैं अलग से लिखा करो। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है सुधा, जैसे अ ब क 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर में रहने वाला सरकारी हाई स्कूल से क्या कर रही है, सुधा एक पत्र लिख रही है। ये क्या है, आपके बाएं साइड, सही है। आपके राइट साइड में क्या करना है, आपको लिखना है, यानी दाएं साइड, दाएं बाजू में आपको लिखना है राइट साइड, यानी प्रेषक। आपके पेपर के, आपके मोबाइल के जो पर्दे पर जो दिख रहा है, आपके राइट साइड में क्या करना है, दाएं और प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर, शायद। तो आगे ये याद करो, फर्स्ट प्रेषक, आपके राइट साइड में क्या करना है, लिखना है दाएं तरफ। अगला वन रहेगा सेवा में, यानी पत्र आप किसे भेज रहे हैं, पत्र आप किसे भेज रहे हैं उसका पता भी प्रेषक के नीचे लिखना है। ये बच्चों गौर करो, मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेषक के बाद तुरंत क्या करना है, आप पत्र किसे लिख रहे हैं उनका पता लिखना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सुधा विद्यार्थिनी जो है मैसूर में रहने वाली है, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, वहां से अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक जो है उनसे क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। क्या, कौन से पत्र, हाँ सही है बच्चों, छुट्टी पत्र लिख रही है। जैसे कि एड्रेस लिख रही है सेवा में बोले तो तो प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर। क्लियर है, विश्वास करूंगा कि शायद ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऊपर स्टार्टिंग में प्रेषक के नीचे ही आपको लिखना है कि पत्र आप किसे भेज रहे हैं, उनका एड्रेस। तो मैं आगे बढ़ूंगा, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, सही है। आपका मालूम है, और जो आप लिख रहे हैं वो पाठशाला में, किसी आप छुट्टी पत्र पाठशाला में हेडमास्टर है या हेडमिस्ट्रेस है, आपको पता नहीं है, सही है। अगर हेडमास्टर है तो आपको लिखना है माननीय महोदय, रिस्पेक्ट देना है, आदरणीय महोदय, सही है। मान्य अंत बेड़तिरला कन्नड़ रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम करके लिखते नहीं, वैसे ही हिंदी में क्या है, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, सही है, आदरणीय महोदय, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अगर हेडमिस्ट्रेस है तो वहां पर आदरणीय महोदया, महोदय हेडमास्टर, महोदया हेडमिस्ट्रेस। याद रखो 3 स्टेप्स मैंने बताया, प्रेषक, सेवा में, और आप पत्र किसे लिख रहे हैं उनका नाम मत लिखो, यू हैव टू राइट ओनली रिस्पेक्टेड सर, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, आदरणीय महोदय या माननीय महोदय, गौरवान्वितरे ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಹಾಂಗ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಆದರಣೀಯ महोदय। तो विषय क्या है, विषय किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, सही है, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, हेडमास्टर को पत्र लिख रहे हैं, क्या है, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना। आप विषय लिख सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में भाई के शादी के कारण बताते हुए 5 दिन की छुट्टी का प्रार्थना करते हुए अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक को पत्र लिख के अगर वहां पर विषय दिए गए हैं तो आप वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, संक्षिप्त में लिखे हैं 3 दिन की छुट्टी के निवेदन या प्रार्थना या अनुरोध, सही है, 3 दिन के छुट्टी की प्रार्थना। विषय गौर करो, पहला प्रेषक, सेवा में, आदरणीय महोदय, क्या विषय, सही है। अगर ये आपको दिक्कत हुई है, पहला प्रेषक लिखो, सेवा में लिखो,
नेक्स्ट क्या करो, विषय लिखो, विषय के नीचे आदरणीय महोदय करके लिखो, वो भी चलेगा। सही है। अगर आदरणीय महोदय लिखने भूल गए तो उसके विषय के नीचे यहाँ पर जो है आदरणीय महोदय करके लिखो। सही है। विश्वास करूंगा कि शायद आपको समझ में आ रहा है। तो मैं अभी विषय लिखता हूं। विषय क्या करके लिखे हैं, उपयुक्त विषय के संबंध में, यानी ऊपर दिया गया विषय के अनुसार, उपयुक्त यानी विषय वहां पर है 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना जो विषय है, उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे, प्रधान अध्यापक से मेरा निवेदन है कि, मेरा रिक्वेस्ट है कि, मेरा प्रार्थना है कि दिनांक 4-10-11 से दिनांक 6-10-11 तक अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना है। क्या रीजन क्या बता रही हो, 3 दिन की छुट्टी के अपने भाई की शादी में उससे भाग लेना है। अपने भाई की शादी का कारण बताते हुए उसने बताया अपने पाठशाला को, मैं 3 दिन तक नहीं आ सकते, क्योंकि कारण है कि मेरे घर में मेरे भाई का क्या है, शादी है, तो मुझे भी भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो मैं इस अवधि में स्कूल को नहीं आ सकती, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः अंदर आदरिंद, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने के कष्ट करें या कृपा करें। तो मैं विश्वास करूंगा कि बच्चों शायद आपको बहुत ठीक से समझ आ रहा है। सही है। विषय मालूम हुआ तो आपको विषय क्या लिखना है वो थोड़ा गौर करो। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-11 से दिनांक 6-10-11 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। सही है। तो आगे धन्यवाद, धन्यवाद सहित अध्यापक को क्या करती है, अंत में धन्यवाद कहती है। कौन, सुधा। इस तरह से वो पत्र समाप्त करने की कोशिश करती है। तुम्हारे या आपके आज्ञा को पालन करने वाले छात्रा, छात्र एक, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। कौन लिख रहे हैं यहाँ पर, सुधा, स्त्रीलिंग है, लड़की है, इसलिए आपके आज्ञाकारी छात्रा सुधा। वहां पर सुधा लिखे तो यहाँ पर भी सुधा लिखना है। वहां पर अ ब क लिखे हैं तो प्रेषक में आपको भी यहाँ पर आज्ञाकारी छात्रा के नीचे अ ब क ही लिखना है, ना बल्कि आपका नाम। प्रेषक में अ ब क लिखकर यहाँ पर सुधा लिखे तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या है, जो लिखते हैं लिखते वक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लिखना पड़ेगा। मैं विश्वास करूंगा कि बच्चों ये छुट्टी पत्र आप लोगों को बहुत ही ठीक से समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में है तो कृपया आप अपने रीडर खोल के देखने की कोशिश करें कि रीडर में जो है जैसे कि तैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन स्टेप्स याद रखो। छुट्टी पत्र में फर्स्ट यू हैव टू राइट प्रेषक, बाद में यू हैव टू राइट प्रेषक के नीचे आपको लिखना है सेवा में और विषय, उसके बाद आदरणीय महोदय, और आप रीजन आपको बताना है, एक्सप्लेन से विवरण के साथ आपको बताना है कि आप क्यों 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। सही है। तो इस विश्वास के साथ आपके अभिभावक हस्ताक्षर साइन करे तो भी चलता है, नहीं साइन करे तो भी चलता है। ये क्या है, पंदी का पत्र लेखन। ये जो है लड़की जो है पत्र लिखने की कोशिश करे, जो चित्र आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। ये देखो इस तरह से पत्र लिखने की जो तरीका है। तो प्रेषक 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर, सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी स्कूल और आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी, उपयुक्त के विषय के अनुसार इस तरह से मुझे 3 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 3 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना करें। आपकी आज्ञा को पालन करने वाले छात्रा सुधा। सही है बच्चों। तो मैं ये विश्वास के साथ इस अवधि को
यहीं पे संपन्न करना चाहता हूं कि आप इस छुट्टी पत्र को अच्छी तरह से पढ़े हैं और समझे भी होंगे। और जरा शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ के बाद मैं इस अवधि को समाप्त करना चाहूंगा। तो शब्दार्थ, पहले प्रेषक, आदरणीय, उपयुक्त, निवेदन, शादी, कृपा, अभिभावक। तो प्रेषक यानी भेजने वाला या लिखने वाला, आदरणीय यानी गौरवान्वित, गौरव सम्मान के योग्य, उपयुक्त यानी विषय के अनुसार या ऊपर दिया गया है, ऊपर कहा गया, निवेदन या प्रार्थना, शादी, विवाह, कृपा दया करने वाले, अभिभावक देखभाल करने वाले या रक्षा करने वाले। तो बच्चों इस अवधि को मैं यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूँगा। ये जो इसके छुट्टी पत्र के जो शब्दार्थ आपको क्लासवर्क में लिखना है, छुट्टी पत्र भी एक बार लिखना है, बाद में क्या करना है, शब्दार्थ को लिखना है। दूसरी अवधि में इस छुट्टी पत्र के नोट्स को लेकर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।